नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रिश्तों में दरार क्यों? किताब लिखने वाले सेवानिवृत्त जेलर साझा किया अपने विचार। उन्होंने राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के संपादक निदेशक संजीव श्रीवास्तव से की गई वार्ता के दौरान बताया कि जेल की सेवा के दौरान उन्हें कई ऐसी अनुभूतियां हुई कि आम आदमी कितनी विषम परिस्थिति में भी जीकर अपना जीवन जीता है, लेकिन जेल में सुधार करने का जो मौका दिया जाता है उसमें कई लोगों को सुधार भी हो जाता है और कई लोग पेशेवर अपराधी होकर अपना जीवन जीते हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पर एक सिंह जेलर और संजीव श्रीवास्तव के बीच क्या वार्ता हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। सबसे पहले हमारे दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय प्रस्तावना आपके सुखद मंगल की कामना करता है। जैसा कि पता है आपको कि हमारे स्टूडियो में आज एक नए मेहमान आए हैं। विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाने की श्रृंखला में आज हमारे नए मेहमान के रूप में सेवानिवृत्त जेलर श्री A.K. सिंह साहब हमारे बीच में हैं। मैं जानना चाहूँगा जेलर साहब से कि उनके सेवा काल में, प्रशासनिक काल में जो आपकी सेवाएं रही हैं उनके बारे में आप बताएंगे और समाज के लिए अब आप बाकी जीवन में क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। जेलर साहब, आपका राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए अपने बारे में, आप जेल विभाग में रहे इतने वर्ष, अपने बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज अपनी बात कहने का। उसके बाद दर्शकों को मैं शुभकामनाएं आज कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती पर धन्यवाद देता हूं। मेरे जेल के सेवा काल में, लंबे सेवा काल में जो मुझे कुछ अनुभव हुए एवं अनुभूतियां हुई, उनके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कारागार जो है एक सुधार गृह होता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के अपराधी आते हैं और उनको हम विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की मदद से एवं प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन की मदद से उनको मानसिक उत्थान एवं अच्छा जीवन जीने, अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं एवं मार्गदर्शन देते हैं। आप अपने कार्यकाल का जेलर साहब को ऐसा संस्मरण बताइए जैसे आपको लगा हो, क्योंकि जेल एक सुधार गृह है। जैसा आपने बताया, जेल में रहकर के लोगों को सुधरने का अवसर मिलता है। अपराध किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। आपने जीवन में बहुत सारे अपराधियों को देखा होगा अपने कार्यकाल में, तो कोई ऐसा संस्मरण बताइए जिससे आपको लगा हो कि अब तो संकट ही संकट है सामने और आपको सेवा भी करनी है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। कोई ऐसा संस्मरण बताइए हमारे दर्शकों को। कारागार में देश और प्रदेश के खूंखार अपराधी एवं माफिया बंद होते हैं और उनमें बड़ी बड़ी धमकी एवं बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सामने हुई। लखनऊ जेल में ही यहाँ जेल अधीक्षक एवं जेलर की हत्या हुई और बड़े अधिकारियों को धमकी दी गई। उसमें हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बहुत बड़े माफिया के खिलाफ गवाह भी बनना पड़ा और उस समय अन्य सेवाओं में न जान पाने का भी मुझे अफसोस है। हाँ, वो अवसर को खोना पड़ा, क्योंकि ऐसे माफिया के खिलाफ उस समय गवाह बनना परिवार को खतरे में डालना एवं अपने को खतरे में डालना था। फिर भी मैंने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विभिन्न प्रकार के बड़े अपराधियों को प्रेरित भी किया कि ये आपराधिक जगत छोड़कर राजनीति में या व्यावसायिक उसमें जाएं और अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा करें। काफी लोगों ने किया भी। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनको कौशल विकास के माध्यम से
एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, इसके अलावा व्यक्तिगत प्रयास से लेखन कार्य में एवं अन्य कार्यों में प्रेरित करते थे, दिशा निर्देशित करते और इससे लोगों में बदलाव भी आया। अच्छे नागरिक बनकर के लोग देश विदेशों में भी उन्होंने अपने सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक उत्थान किया और लब्ध प्रतिष्ठित हुए। आप अपने जीवन में कोई ऐसा संस्करण बताइए जिससे मानसिक, आपने बताया कि वहाँ मानसिकता खराब रहती है लोगों की, आते हैं और वो अपने बाकी जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो कोई लेखन के विषय में आपने कुछ चर्चा की है? क्या आप लेखन में रुचि रखते हैं या लेखन में कोई आपने योगदान किया है जिससे? हाँ, मैंने रिश्तों में दरार क्यों एक पुस्तक का लेखन भी किया और उस पुस्तक में ये दिखाया कि संबंधों में मनमुटाव या दरार क्यों पैदा होती है तथा अपराध को रोकने के लिए उपाय क्या है। अगर हम उन क्षणों को कुछ क्षण तक धैर्य रखें तो वो अपराध टल सकता है। रिश्तों की दरार क्यों, ये आपने टाइटल लिया और ये लेख लिखा, एक किताब लिखी जी। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। वो किताब मैंने पढ़ी है, मौका मिलेगा तो मैं अपने दर्शकों को उस किताब के बारे में बताऊंगा। अगली बार जब आप आएंगे हमारे स्टूडियो में तो आप उस किताब को साथ लाएंगे और उसमें मूल क्या है भावना, जैसा कि आपने बताया कि चाहे अनचाहे में भी अपराध हो जाता है और अपराध होने के बाद आपको क्या ऐसा लगता है कि कभी कोई किसी गलत व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, कोई ऐसा भी संस्मरण है आपके पास? हाँ, कानूनी तकनीकियों के कारण कुछ अधिनियमों का दुरुपयोग होता है, जैसे दहेज एक्ट है, जैसे SC/ST एक्ट है एवं कुछ और ऐसे एक्ट हैं जिनमें निर्दोष व्यक्ति भी जेल चले जाते हैं और वो लोग पश्चाताप तो करते ही हैं, बहुत चीजें सीखते हैं ताकि वो समाज में अच्छे नागरिक बन करके बाहर राष्ट्र या देश की सेवा कर सकें। ऐसे लोग काफी लोग होते हैं। जेल की सेवाओं के दौरान बहुत सारी सेवाएं की होंगी, बहुत सारे जागरूकता शिविर लगवाए होंगे और जेल जाने के बाद जब जेल से बाहर कोई व्यक्ति आता है, जैसा कि आपने बताया कि कानूनी तकनीकियां हर समय अपना काम करती हैं, कई बार कोई व्यक्ति नहीं रहता है मौके पर, उसका नाम FIR में दर्ज कर दिया जाता है और पुलिस के सामने एक मजबूरी होती है कि वो विवेचना में जेल भेजे और उसका जो बाकी जीवन जेल में होता है वो जेल प्रशासन पे आधारित होता है। ऐसे में आप लोग कार्य भी कराते हैं, बागवानी भी कराते हैं, खेती बाड़ी भी कराते हैं, मानसिक उत्थान के लिए सारे कार्यक्रम कराते हैं। ये जेल की अपनी अवधारणा है। अब आप राष्ट्रीय प्रस्तावना के जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उनके लिए कुछ ऐसा शुभकामना संदेश दें जिससे वो अपने जीवन में कुछ नया कर सकें। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, जो इन नए नए विषयों पर और नए नए व्यक्तियों को अवसर देते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बात रखते हैं। जेलों में आज भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाहर समाज में नहीं आ पाती हैं और इस बिंदुओं पर राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल ने जानकारी करना चाहा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे जेलर AK सिंह साहब, अपने जमाने के जेलर, आज हमारे स्टूडियो में आए। जेलर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आज के पॉडकास्ट में, बस इतना ही। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।